साथ निभाना साथिया। तुमसे उम्मीद करना तो बेवकूफी है, और तुम देख लेने, तुम पास नहीं फेल होगी, फेल। एक कैक्टस तक नहीं याद रख पाई तुम। मुझे पता क्या ना कि मैंने यहाँ का तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, सिर्फ वेस्ट। जी माँ जी। क्या हुआ? अभी भी तुम परीक्षा का पर्चा लेकर परेशान हो? गोपी वाओ, परीक्षा का पर्चा तुमने जैसा भी लिखवाया वो तो हो गया, अब वो लौटकर दोबारा तो आएगा नहीं, तो उसके बारे में सोचना निरर्थक है। उससे बेहतर है कि तुम अपना ध्यान घर के कामों में लगाओ। यही बात मैं तुमसे कहने आई थी कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो सबसे पहले हमें मंदिर और घर की सजावट के बारे में सोचना है। तो मैंने ये तय किया है कि सजावट गुलाब और गेंदे के फूलों से करेंगे, तो तुम फोन करके ऑर्डर कर देना। जी। गोपी वाओ, गोपी वाओ, ध्यान कहाँ है? याद रखना, तुम्हें फूलों का ऑर्डर देना है, भूलना नहीं। जी। मोटा भाई आप, और इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तबीयत नरम लग रही थी और सर में भी दर्द था, तो सोचा घर ही चलूं। आइए। अरे जिगर के पापा, तमे आटला वेला? अरे भाई, मौसम बदल रहा है, सिर में दर्द, बदन दर्द, इसलिए जल्दी चला आया। नवरात्रे आ रहे हैं और आपकी तबीयत? अरे भाई, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस आपके हाथों की गरम गरम चाय मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप भी लाए। मोटा भाई, ये निमंत्रण आया है। कोठारी जी की बेटी है ना संध्या, उसका विवाह तय हो गया 29 सितंबर को। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये वही लड़की है ना जो बचपन से आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी? जी मोटा भाई। एक बात और मोटा भाई, आज घर की सारी महिलाएं नवरात्रि की शॉपिंग के लिए जाने वाली हैं। और घर का बजट पूरी तरह से हिलने वाला है। भाई, नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा होता है। लेकिन पराग, मुझे तो कोई और ही चिंता सताई जा रही है। इन दिनों किंजल की वजह से घर में जो कुछ भी हुआ अच्छा तो नहीं। हम लोगों को खास ख्याल रखना होगा कि इस नवरात्रि में किंजल इस घर में जरूर आए। मोटा भाई, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने किंजल से बात करनी चाहिए और कोकिला से भी, लेकिन वो दोनों सुनने को तैयार ही नहीं। मोटा भाई, मैं खुद नहीं चाहता कि त्योहार के अवसर में मामला और बिगड़ जाए, बस इसीलिए। नहीं, किंजल इस घर में कदम नहीं रखेगी। कोकिला, ये गलत है। देखो, किंजल से मिलकर तुम इस मामले को रफा दफा करो। आखिर वो इस घर की बेटी है। माफ कीजिएगा मोटा भाई, लेकिन किंजल ने जो गलती की है वो कोई मामूली या छोटी गलती नहीं है कि उसे माफ किया जाए या भुलाया जाए। मैं जानता हूं कोकिला कि किंजल की गलती है, और वैसे भी जब छोटे गलती करते हैं तो हम बड़ों को कभी कभी माफ कर देना चाहिए। और किसी भी मामले का हल गुस्सा या रिश्ते तोड़ने से नहीं होता। मोटा भाई, यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश। मोटा भाई, आप कह रहे हैं कि मैं उससे मिलूं और बात करूं, लेकिन मैं उससे क्या मिलूं और क्या बात करूं? जब किंजल का ये कहना है कि उसकी मां उससे कोई भी सवाल पूछने का हक खो बैठी है, तो मैं क्या बात करूं उससे? इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि किंजल इस घर में नहीं आएगी। अरे हाँ,
इस विषय में मैं अब और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी जी वो गैस पर दाल चढ़ी है, मैं जरा देख कर आती हूँ। हेलो। हेलो मम्मी, मैं क्या बताने वाली हूँ, आप बोलो। मने शू खबर? मम्मी, हमारे घर में कागड़ी ने ये फरमान जारी किया है कि इस साल नवरात्रि में किंजल बेन हमारे घर नहीं आएगी। हाँ। इधर ये छोटी काकड़ी हमारे घर से पैसा खींचने के चक्कर में है और उधर वो बड़ी काकड़ी उसके लिए घर के दरवाजे बंद करने जा रही है। हे भगवान, एक तरह से तो मुझ पर भी यहाँ आने की पाबंदी लग गई ना। बड़ी काकड़ी ने आज किंजल को मोती भवन में आने से रोका है, कल मुझे भी तो रोक सकती है। हाँ, ये बात तो है मम्मी, लेकिन अब आप क्या करोगे? सोचती हूँ ये बात मैं किंजल पर ही छोड़ दूं। मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि दोनों काकड़ी आमने सामने आ जाए, खुद ही एक दूसरे से निपट लेगी। ठीक है, चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुंदरी साड़ी सेल, सुंदरिनी बनारसी साड़ी, सुंदरिनी घरचोड़ा साड़ी, सुंदरिनी लहरिया साड़ी, सुंदरिनी विविध साड़ियों, सुंदरिनी बेस साड़ी पर एक साड़ी तद्दन फ्री। तो આજે જ સુંદરી સાડી સેન્ટરમાં પધારો અને આકર્ષક ઓફરનો લાભ ઉઠાવો। अपना काम और अपनी फोटो देख देख कर तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। घरचोड़ा साड़ी, सुंदरिनी लहरिया साड़ी, सुंदरिनी विविध साड़ियों, सुंदरिनी बेस साड़ी पर एक साड़ी तद्दन फ्री। मेरा मतलब है कि तू इतना सारा समय अपना घर, अपना पति, सबको छोड़ के ये सब काम कर रही है तो तुझे तसल्ली तो हो गई होगी। भाई आप क्या कहना चाह रही हैं वो मैं नहीं समझ रही, लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह समझ जाइए कि जो आप कह रही हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने जो धवल जी के अगेंस्ट केस किया है मैं उसे वापस बिल्कुल नहीं लूंगी। देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं फक्त इस घर के बारे में नहीं बोल रही, मैं तो ये फक्त पूछ रही हूँ कि तू ये जो सब कर रही है उसकी वजह से क्या तू अपने पियर वालों से दूर नहीं जा रही? तेरी माँ ने तो ये कहकर पहले से ही तेरे सिर से हाथ हटा दिया है कि तुझे जैसे जीना है जी, जो करना है कर। अब बात को समझ दिख रहा, तू इतनी सुख सुविधाओं में पली मोदियों की दिकरी है और अब तू अपनी पहचान बनाने के चक्कर में खुद कमाना चाहती है। अब तेरा आगे क्या होगा ये तो समय ही जाने। लेकिन हाँ, तेरी माँ ने ये जरूर बता दिया है कि वो तो तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। क्या मतलब? तभी यही काले नवरात्रि नो पहलो दिवस छे और शादी के बाद तेरी पहली नवरात्रि है, तो क्या तेरी माँ ने तुझे त्योहार के दिन बुलाया? पर वो पर कुछ नहीं। मेरी थोड़ी देर पहले राशि से बात हुई तो वो तो कह रही थी कि तेरी माँ को तेरी इतनी सारी मेहनत, मॉडलिंग, इन सब के बारे में बात करना तो दूर, वो उस घर में तुझे देखना तक नहीं चाहती। મને તો બહુ दुख થયું આ સાંભળીને। तुझे भी दुख हुआ होगा ना?
मैं भी देखती हूँ अब माँ और घर के बाकी सदस्य मुझसे मुंह कैसे मोड़ते हैं। ठीक है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? खामखा वहां जाकर माँ से सिर्फ माफी मांगने के लिए? अब मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। अब मैं नवरात्रि मनाऊंगी, अच्छे से मनाऊंगी, जैसे चाहे वैसे मनाऊंगी। हेलो जी, मैं बस वो जानना चाहती थी कि आप नवरात्रि पंडाल में कुछ परफॉर्मेंसेस या डांडिया वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करवाते हैं। ऑल राइट, क्योंकि मुझे भी पार्टिसिपेट करना था इस शहर के सबसे बड़े संस्कृति पंडाल में। तो क्या आप बता सकते हैं कैसे और क्या हो सकता है? मैडम, कोई और पंडाल नहीं चलेगा? जी नहीं, मुझे इसी पंडाल में डांडिया खेलना है। ये वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज प्लीज ट्राई करिए। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, फिर जैसा भी होगा मैं बताऊंगा आपको। थैंक्स। माँ, अब आप देखिए,